नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीतिक अपडेट हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि बिहार मिथिला न्यूज एक ऐसा चैनल है जो बिहार से लेकर दरभंगा की, खासकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की तमाम पॉलिटिकल अपडेट आपको दिखलाते हैं। हमने ये दिखाया कि राष्ट्रीय जनता दल हो या एनडीए हो, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। अब एक बड़ा सवाल जो पूरे बिहार में उठने लगा है कि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जो चाहे दिल्ली में देखा गया, हरियाणा में देखा गया, पंजाब में देखा गया, तो या महाराष्ट्र में देखा गया, तो इस तमाम जगहों को देखते हुए जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस के आधार पर अब कोई भी उनके घटक दल उनको भाव देने के लिए तैयार नहीं है। अब बिहार में भी यही स्थिति होने वाली है। बिहार में लालू प्रसाद यादव, हालांकि सोनिया गांधी के नज़दीक होने की वजह से उनका थोड़ा सा लगाव कांग्रेस के साथ है, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरा जब विश्लेषण किया है, उन्होंने अखिलेश यादव से भी बात की जो सूत्र बताते हैं, ममता दीदी से भी उन्होंने बात की जो सूत्र बताते हैं, यहाँ तक कि केजरीवाल के साथ भी उन्होंने बात की। ये तमाम जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, उन लोगों से बात करने के बाद तेजस्वी यादव को ये कहा गया कि आप जो सीट कांग्रेस को देंगे, क्योंकि कांग्रेस आप ही के बैसाखी के सहारे है, कांग्रेस आप ही के बैसाखी के सहारे सीट जीतते हैं, तो फिर ये सीट आपके झोले में क्यों नहीं जाएगा। अगर ये बातें तेजस्वी यादव को समझ में आने भी लगी हैं, इस बात को लेकर के जो हमारे सूत्र हैं पटना से, वो बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस पर गहन मंथन कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस को सीट देने से भी बेकार हो जा रहा है। जैसे आप छोटा सा सवाल ले लीजिए, दरभंगा में कांग्रेस को 2 सीटें दी गई थी, लेकिन दोनों सीटें कांग्रेस हार गई। राष्ट्रीय जनता दल 1 सीट पर चुनाव जीत पाई थी। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को सीट देना बेकार है? क्या कांग्रेस को सीट देने से जो राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक है वही कांग्रेस में भी शिफ्ट होता है या फिर अलग दल में शिफ्ट होता है? इस बात को लेकर के ये चर्चा चलने लगी है। देखिए, कांग्रेस के वोटर जो हैं, जो कहा जाता है पहले, वो या तो अल्पसंख्यक समुदाय से थे या फिर सवर्ण समुदाय से थे। तो सवर्ण समुदाय के जितने लोग थे वोटर्स, वो लगभग बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अपना वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल में शिफ्ट कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो इस परिस्थिति में ये बातें सामने आ रही है कि आखिर कांग्रेस का वोट बैंक है कौन, ये चर्चा हो रही है। और ये कहा जा रहा है कांग्रेस से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि आप जमीनी स्तर पर जा करके अपना वोट बैंक सुनिश्चित कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बूथ स्तर पर कार्य कर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वोट बैंक को मजबूत करिए, हर बूथ पर कार्य कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बूथ जीतो चुनाव जीतो मुद्दे पर काम कर रही है, हर बूथ पर काम कर रही है। अब जदयू भी एक काम करना शुरू कर दी है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भी बूथ स्तर पर काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस की एक्टिविटीज़ कहाँ है, ये पूछा जा रहा है अब सवाल। अब ममता दीदी ने कांग्रेस को अलग कर दिया पश्चिम बंगाल में, और दूसरी बात कि केजरीवाल को भी कांग्रेस ने अलग कर दिया था, तो हर केजरीवाल को भी नुकसान उठाना पड़ा। आप पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देखिए, इन तमाम को देखते हुए कांग्रेस को अब दरकिनार किया जा रहा है। अब सब ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस मिलकर अपना जो साख है वो बचाना चाह रही है। मेरे शब्द को जरा गौर कीजिए, कांग्रेस अपनी साख, इज्जत, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्षेत्रीय दलों से सहयोग ले रही है या क्षेत्रीय दलों के पास जा रही है और उसे हाथ जोड़ती है कि हमें 5 सीट दीजिए, हमें 10 सीट दीजिए। देखिए, एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस जैसे, जिसे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो राजीव गांधी, जैसे सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, ऐसे नेता जिस कांग्रेस को राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी पहचान बनाया है, उन्हें हाथ जोड़ना पड़ रहा है क्षेत्रीय दलों के आगे। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो और बिहार हो, तो इन सब जगह कांग्रेस को हाथ जोड़ना पड़ रहा है अपने घटक दलों के साथ कि आप हमें कुछ सीट दीजिए, कुछ सीट दीजिए, समझौता कीजिए। तो अगर ये स्थिति अगर कांग्रेस की हो जाती है तो राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार में भाव नहीं देगी। और ये कहा जा रहा है कि जितने सीटें, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पटना के आरजेडी मुख्यालय से हो या फिर महागठबंधन के मुख्यालय से हो या कांग्रेस के मुख्यालय से भी हो, ये बातें अब कही जा रही है कि कांग्रेस को सीट देना बेवकूफ़ी है। इसलिए पिछले चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को दी गई थी उससे आधे सीट कांग्रेस को इस बार मिलेगी, और वो आधे सीट राष्ट्रीय जनता दल अपने पास रखेगी और उसके बाद वो समन्वय स्थापित करेगी अपने घटक दलों के साथ।
तो ऐसे में वीआईपी को फायदा भी पहुंच सकता है। अब सवाल जरा ये भी गौर करने से जी, कांग्रेस का कौन ऐसा नेता है बिहार स्तर पर जो कि पूरे प्रदेश में जाकर के, देखिए नीतीश कुमार पूरी तरह प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, सब काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का आपने देखा है कोई ऐसा यात्रा? वो कागजों पर काम करती है, सदाकत आश्रम में बैठ करके काम करती है, क्षेत्र में जाती है तो सिर्फ एक दो जगह जाकर के काम कर लेती है। लेकिन कोई भी बड़े नेता को इस तरह का पैदल मार्च करते हुए, बूथ स्तर पर काम करते हुए नहीं देखा जा रहा, क्योंकि वो कांग्रेस सोई भी है पूरी तरह से। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि वो अपने बलबूते एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाएगी। वो जब भी जीतेगी तो राष्ट्रीय जनता दल का सहारा लेकर के ही जीतेगी, तो क्यों मेहनत करे? और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल अगर हाथ उठा के जो भी झोली में डाल दे सीट वो ली, ये स्थिति कांग्रेस के बिहार में हो गई है। तो लगातार हम विश्लेषण करते रहेंगे कि कांग्रेस की कितनी सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को किस तरह तेजस्वी यादव अलग करना चाहते हैं। क्यों वो अलग करना चाहते हैं, ये बात आपकी भी समझ में आ रही है, क्योंकि कहीं से भी कांग्रेस के एक भी नेता, अब हम दरभंगा ही दिखाइए, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में कांग्रेस के एक भी नेता की एक्टिविटीज को बता दीजिए जिन्होंने पैदल मार्च किया हो, जिन्होंने सिर्फ अपने बदौलत कोई गंभीर मुद्दे पर, बीजेपी सरकार के गंभीर मुद्दों के खिलाफ सड़क पर उतरा हो, पुतला दहन किया हो, राज्य सरकार के खिलाफ किया हो, ऐसा नजर नहीं आ रहा आपको। और यही विश्लेषण का कारण है कि जनता जब हमें बताती है, जो राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, ये तमाम नेता जब हमसे बात करते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं कि कांग्रेस ने अपनी छवि खुद अपने कार्यों से ही धूमिल की है। कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो अपने ही कारण से उन्होंने वोट बैंक को समाप्त कर दिया। आने वाले परिस्थिति में ये देखिएगा धीरे धीरे क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल पर हावी हो जाएंगे। लेकिन देखिए दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने क्षेत्रीय दलों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। देख लीजिए कई स्टेट में, देखिए कभी भी डबल इंजन की सरकार है लेकिन कभी भी उन्होंने क्षेत्रीय दलों को हावी नहीं होने दिया। क्षेत्रीय दलों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसे भी बताया कि आप भी हमारे लिए आवश्यक हैं और आपके लिए हम बहुत ही अधिक आवश्यक हैं। इस परिस्थिति में बीजेपी ने काम किया, बीजेपी आज सफल है। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद बिहार के चुनाव पर चर्चा हो रही है। अगर इस परिस्थिति में कांग्रेस अगर उखड़ गई तो आने वाले समय में कांग्रेस का नामो निशान मिट सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस अब उनसे अलग हो जाए। अब महागठबंधन का कोई ऐसा नेता उभरे जिस नेता के छत्र छाया में चुनाव लड़ा जा सके। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देखते हैं। धन्यवाद।